कौन है अपना यहाँ? तुम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो मुझ पर विभू? राधिका तड़प गई थी जब उसके पति ने उस पर सीधा आरोप लगाया था। वो एक पब्लिक स्कूल में साइंस टीचर के लिए इंटरव्यू देकर आई थी। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। बोर्ड उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। दमकते चेहरे से वो बाहर आई, जहाँ भावेश, उसका पति, उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, बहुत खुश दिख रही हो? भावेश ने पूछा था राधिका से। मेरा सिलेक्शन हो गया है, कल से ज्वाइन करना है। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी। लेकिन विभू, एक और बात है, ये लोग कह रहे हैं आपको अपने ओरिजिनल्स यहाँ ऑफिस में जमा करने होंगे, कल दे देंगे। क्या? विभू चिल्लाया। तुम्हें तो कोई रात को बुलाए तो भी चल दो। विभू, हाउ डे यू? राधिका रुआंसी हो उठी। आहत होकर उसने अपने पति को जो देखा था, जिसने उसके सम्मान की रक्षा करने को अग्नि के चारों ओर फेरे लिए थे। विभू ने उसकी बात अनसुनी करते हुए स्कूटर स्टार्ट किया था और आंखों से इशारा किया, अब चलोगी मेरे साथ या यहीं छोड़ जाऊं? उस दिन के बाद दोनों के प्यार को ग्रहण सा लग गया था। न राधिका को कोई सेंस दिखता था उससे माफ़ी मांगने का, और विभू तो पुरुष था, सवाल ही नहीं उठता था सॉरी का। वो उसे संग लुटा लाया घर, क्या कम था? ये राधिका की भी हिम्मत नहीं हुई थी किसी दूसरे इंटरव्यू के लिए उससे इजाज़त लेने की, क्योंकि अब उसकी बातें, ताने उस दिन की बात को मद्देनज़र रखते हुए ही होते थे। भूल भी सकती थी वो जॉब को, लेकिन भावेश ने उसे पाई पाई का मोहताज बना रखा था। जब तक राधिका के माँ बाप जिंदा थे, वो आते जाते कुछ रुपये पकड़ा जाते थे। राधिका उनको छुपा कर रख लेती थी। हालांकि भावेश उससे ये पूछना कभी भी नहीं भूलता था, क्या देकर गए हैं वो अपनी बेटी को, लेकिन वो भी डंडी मार ही लेती थी। सीख रही थी अपने पति से कुछ गुर, और इन पैसों पर तो उसका अधिकार बनता था। अब पानी सिर से ऊपर निकलने लगा। भावेश उसे बात बात पर टोकता, मेरे घर के अलावा कौन तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे रहा है? चुपचाप रहा करो। कभी राखी पर 2 दिन भाई के घर रह आओ। इतनी भी औकात नहीं तुम्हारी? जुबान मुझसे लड़ाओगी? राधिका कसमसा जाती। बच्चों के सामने इस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना उनके कोमल मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव डालेगा जानती थी वो। शुरू से ही राधिका बहुत संयमी रही थी। उसकी बूढ़ी सास ससुर की देखभाल करते उसने कभी मायके जाने की जिद नहीं की थी, और अब जब माँ बाप नहीं रहे तो भावेश उसे ताने मारता। अपने बड़े भैया सोमेश को जानती थी वो, भाभी की इजाज़त के बिना वो कुछ नहीं करते थे। वो नंदों को घर बुलाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक दिन जब भावेश ने गुस्से में आकर राधिका से घर छोड़कर जाने को कहा, वो गिड़गिड़ाने लगी, कहाँ जाऊंगी मैं इन बच्चों के साथ, प्लीज़ इतने कठोर न बनो। पर उसके सिर पर खून सवार था, और हार मानकर उस दिन राधिका ने अपने बड़े भैया को फ़ोन कर दिया। कैसी हो, बड़े दिन बाद याद किया? उनकी टोन का सेंस समझकर राधिका जो कहना चाहती थी डगमगा गई, पर सारी हिम्मत बटोर कर बोली, भैया आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो रोबीले स्वर में बोले। आजकल भावेश बहुत अजीब व्यवहार करने लगे हैं। उसकी बात बीच में काटते हुए वो बोले, कैसी पढ़ी लिखी हो तुम? आजकल हस्बैंड वाइफ की समस्या किस घर में नहीं है? वो अपने मायके तो फ़ोन नहीं गड़गड़ा देती। बताए दे रहा हूँ, तुम एकदम जाहिल हो। राधिका मानो उनका ये रिस्पॉन्स जानती थी, इसलिए संभलते हुए बोली, भैया बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी,
इसलिए ही आपको फ़ोन किया। दरअसल ये मुझे बच्चों के साथ घर से निकालने को उतारू हैं। क्या? ऐसा क्या कर दिया तुमने? जरा ने सोचा हमारी इज्जत के बारे में? शर्म नहीं आई? राधिका का दिल आया कि फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दे, पर एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई, मरती क्या न करती। बोली, आप मेरी बात ध्यान से सुने भैया, बस 1 मिनट प्लीज़। बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, सोमेश ने कहा। आप इन्हें फ़ोन करके बस इतना कह देना कि तमीज़ से रह लो। मेरी बहन बोझ नहीं है मुझ पर, खुद कमाकर खा लेगी, आज की डेट में भी। ज़्यादा परेशान किया तो कोर्ट में घसीटूंगा आपको। अरे, उधर से आवाज़ आई। लेट मी कंप्लीट। मैं वादा करती हूँ मिनट भर को भी आपके घर नहीं आऊँगी। बस कह दो इतना, वो डर जाएंगे। इन्हें लगता है मेरा कोई नहीं है, इसलिए इतना दबराते हैं दिन रात। कोर्ट कचहरी के नाम से नानी याद आ जाएगी, मैं जानती हूँ। प्लीज़ भैया, इतना फेवर कर दो। देखो राधा, भाई गंभीर आवाज में बोले, संबंध शुरू से बनाए जाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी, अम्मा पिताजी कितना परेशान करते थे तुम्हारी मासूम भाभी को, लेकिन तुम बहनों का कोई रोल नहीं था उनका पैचअप कराने में, बल्कि मजे लेती थी तुम। भैया, आप क्या कह रहे हैं? ऐसे इल्जाम तो ना लगाओ। क्या आप नहीं जानते शुरू में मैं अपने सास ससुर की कितनी तानाशाही झेल रही थी? मैं कितनी बार मायके आई बताओ आप, जो मैं आप सबकी लड़ाई करवाती या सुलझाती? दिस इज टू मच। ये आप किसकी भाषा बोलने लगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी भाभी को कुछ कहो? मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं आज से। फोन कट चुका था और राधिका स्तब्ध थी। कौन है इस दुनिया में अपना? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।